Anyways, Soumya, will you go first? I will go first. Start. Okay, so क्योंकि नवरसा है तो मतलब थीम और आई डोंट नो टाइटल वाज नवरसा, तो मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में आजकल क्या रस चल रहे हैं, और जो मेन रस मेरी लाइफ में आजकल चल रहा है वो है what the fuck? तो उसके लिए एक छोटी सी पोएम, इट्स कॉल्ड गोल चक्कर। कि जहाँ से चले थे वहीं पर है पहुँचे, जहाँ से चले थे वहीं पर है पहुँचे, वहाँ की तरफ ही चले जा रहे हैं। जहाँ से चले थे वहीं पर है पहुँचे, वहाँ की तरफ ही चले जा रहे हैं। जहाँ से भी गुजरे सफ़र कर रहे थे, जहाँ से भी गुजरे सफ़र कर रहे थे, सफ़र की ही खातिर सफ़र आ रहे हैं। नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, वही कर रहे हैं, तुम्हारी ही करनी को दोहरा रहे हैं। ना पूछो ये हमसे कहाँ तक चलेंगे, ना पूछो ये हमसे कहाँ तक चलेंगे, गनीमत ये समझो कि चल पा रहे हैं। आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। हाँ, तो क्योंकि इट इज़ समथिंग अबाउट विमेन, तो एक पोइट है सैयद वसी शाह, उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी कंगन, personification of कंगन। He was imagining himself to be somebody's कंगन। तो मैंने उसके जवाब में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, तो कंगन इज many times considered as a sign of cowardice, right? बुज़दिली की निशानी, हाथ में चूड़ी पहन लिया तो मैं हाँ तो तुमसे पीना होगा। तो सैयद वसी शाह ने जो पोइट्री लिखी थी, पहले मैं उसे नरेट करूँगी, फिर उसके जवाब में मैंने क्या लिखा है, फिर मैं उसे नरेट करूँगी। इरशाद, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े चाह से मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुरकत की ख़िज़ा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सजाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होठों की मैं हिद्दत से दहक सजाता। रात को जब भी तू नींदों के सफ़र पर जाती, मरमरे हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कानों से लगकर कई बातें करता, तेरे जुल्फ़ों को तेरे गाल को चूमा करता, जब भी तू बंद तबा खोलती जाना, अपनी आँखों को तेरे हुस्न से खैरा करता। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, ऐ काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। So this was his personification. अब मेरा जवाब, काश मेरी कलाई में वो हसीन सा कंगन होता, जिसके खनकने से ना आती सदियों के गुलामी की सदाएं, जिसके चढ़ाने से मुझ में पैदा ना होती अफसूरदा तासुरात मीन्स सॉरफुल फीलिंग्स, जिसके पहनने से मुझे लोग कमतर ना समझते, मेरे इरादों को मेरी कलाई की तरह नाजुक ना समझते। ऐ काश मेरी कलाई में वो हसीन सा कंगन होता, जो सिर्फ मेरी हुस्न का हमदम सा होता, मेरी सलाहियतों पे सवाल उठाता कोई बंधन ना होता। ऐ काश मेरी कलाई में तुम्हारी आरज़ू सा हसीन वो कंगन होता। शुक्रिया। क्या बात है रूहा, और सुनना है यू, हम दोनों ने प्लान है 20 मिनट सुना के जाएंगे, नहीं सुनना तो हाँ, हम प्लान बना के आए हैं कि हम दोनों मिल के बोर करेंगे।
हाँ, जब बाकी सब चल रहा था तो हमें लग रहा था कि इस सेटिंग के लिए काफ़ी एनर्जी सिंगल हैंडेडली हम नीचे ले आएंगे। बस यही वैलिडेशन चाहिए लाइफ में। क्योंकि मैं कुछ और बोलने वाली थी, पर क्योंकि रूहा ने बंधन और कंगन तो नहीं बोलने वाली हूँ मैं, बट हाँ बंधन और थोड़ा रेस्ट्रिक्शन की बात करी है, तो एक पहले लिखी थी मैंने पोएट्री, उसका नाम है अंदर वाली जेल। और वो इस बारे में है कि हमारी स्ट्रेंथ है क्या। तो पेश है अंदर वाली जेल। इरशाद इरशाद। इसके साथ ना यही मजा आता है, कोई तो इरशाद बोल देता है। नींद में होते अगर हम, जो नींद में होते अगर तो अपने ही घर जाते। हम जो नींद में होते अगर तो अपने ही घर जाते, पर जागती है आंख सारी, बस इसलिए भटकते हैं। बहुत हल्के फुल्के हैं सीने हमारे, बहुत हल्के फुल्के हैं सीने हमारे, ये उड़ ना जाए तो कागज़ के इस दिल में हम कंकड़ भर के रखते हैं। हमसे मिलिए, हम इंसान हैं जनाब, बहुत भोले हैं। कोई अगर जो प्यार से यूं पूछ लेगा हाल हमसे, कोई अगर जो प्यार से यूं पूछ लेगा हाल हमसे, तो हमारी आंख और गले भर आएंगे, हम ऊपर तक उमड़ आएंगे। पर झट से पोंछ के आंसू हम थोड़ी डींगे फरमाएंगे। क्या करें, क्या करें, बहुत नाजुक हैं हमारे दिल के ये हालात। ये अगर गीले हो गए तो बन जाएंगे। यूं खौलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, यूं खौलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, बस इसलिए खुद को दिन रात जलाएंगे। आप ना मारो फूंक हम पे, ना दो दिलासे हम, आप अगर संभालोगे तो हम संभल जाएंगे। जैसे तैसे खड़े हैं बस लड़खड़ाते पांव पर, आपके फुसलाने पर हम तो फिसल ही जाएंगे। क्या करें, क्या करें, हम इंसान हैं जनाब, सबसे एक हाथ की दूरी रखते हैं। हम अंदर की जेब में एक छुरी रखते हैं, सबसे एक हाथ की दूरी रखते हैं। हम अंदर की जेब में एक छुरी रखते हैं, और गलती से भी कोई न समझ जाए हमें, हम काम की सारी बातें अधूरी रखते हैं। तो आप अगर हमारे ज़्यादा करीब आएंगे तो हमारे ये झूठ सारे झड़ जाएंगे, और किसी बेतुकी सी बात पर हम आपसे झगड़ जाएंगे। क्या करें, क्या करें, हम इंसान हैं जनाब, बहुत अकेले हैं। तो हाथ मिलाने तक तो ठीक है, पर गले लगा लिया अगर तो डर है हमें, हम पूरे के पूरे आप पर ढह जाएंगे, और अनजाने में ये सच आपसे कह जाएंगे कि हाथ ना सही पैर सही, हाथ नहीं तो पैर सही, दोस्त नहीं तो गैर सही, रिश्ता चाहे जो भी कह लो, हम अकेले कब तक भटकेंगे, किधर जाएंगे। आखिर एक दूसरे के भरोसे ही तो हम घर जाएंगे, आखिर एक दूसरे के भरोसे ही तो हम घर जाएंगे। हाँ, तो मेरी आवाज़ बहुत लोगों को बहुत पसंद आती है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके इसमें होता ये है कि लोग मेरे जज्बात और मेरे अल्फाज पे ध्यान नहीं देते हैं, आवाज़ में खो जाते हैं, है ना, कि बस तुम बोलती रहो। मैं वैसे पेशे से वकील हूँ और जाती हूँ जब हाई कोर्ट में प्लीडिंग करती हूँ, मे आई प्लीज़ योर लॉर्डशिप, लॉर्डशिप से कहा चलो बोलती रहो, जस्ट कीप
एक गज़ल लिखा है इस पे कि हमने खुद को बस एक आवाज़ समझ रखा था, हमने खुद को बस एक आवाज़ समझ रखा था, हमारी सोच ने इस आवाज़ को परवाज़ दे रखा था। परवाज़ इज़ फ्लाइट, सोअरिंग। इनायत उनकी हमारी खुशहाली पर ज़र्रे भर की नहीं थी, इनायत उनकी हमारी खुशहाली पर ज़र्रे भर की नहीं थी। इख्तियार नुक्ताचीनी का हमने फिर भी दे रखा था। नुक्ताचीनी इज़ क्रिटिसिज्म, नुक्ताचीनी करना। तो इनायत उनकी हमारी खुशहाली पर, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई ब्लेसिंग्स, इन माई पीस वॉज नॉट इवन एन एटम्स वेट, मगर इख्तियार, द अथॉरिटी टू क्रिटिसाइज मी, आई हैड गिवन हिम अ लॉट। ठीक है, तो इनायत उनकी हमारी खुशहाली पर ज़र्रे भर की नहीं थी, इख्तियार नुक्ताचीनी का हमने फिर भी दे रखा था। जिनके ज़ाविये से देखते रहे थे हम खुद को आईने में, ज़ाविया इज़ एंगल, जिनके ज़ाविये से देखते रहे थे हम खुद को आईने में, उनको जब पलट कर देखा तो उनमें क्या रखा था। अब दूसरा ये सुनिए कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो एक दिन बदल जाएंगे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो एक दिन बदल जाएंगे। जिनको सिर्फ खामियां नज़र आती थी उनको मोहब्बत से क्या रखा। जो खुद बहकते रहते थे कंधों पर रखकर हमारी रिश्तों का बोझ, जो खुद बहकते रहते थे कंधों पर हमारी रखकर रिश्तों का बोझ, क्या उनके ईमान का ठेका भी हमने ले रखा था। आप बात समझ रहे हैं कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मुझे ये रिश्ता संभालना है, आई हैव टू अपोलोजाइज, आई हैव टू कैरी दिस फॉरवर्ड, और वो खुद बहकते रहते थे। तो क्या उनके ईमान का ठेका हमने ले रखा था, वो भी हम ही बचाते हैं उनके ईमान को। आदमी को खुल्द में भी, खुल्द इज़ जन्नत, हेवन, आदमी को खुल्द में भी हुस्न मिलने का ही वादा था, आदमी को खुल्द में भी हुस्न मिलने का ही वादा था, और हमने अब तक रूह से रूह के मिलने का ख्वाब सजा रखा था। तो अब ये आखिरी जो है ममता, तुम न बाज आओगी रूहा अपने कलाम से, तुम न बाज आओगी रूहा अपने कलाम से, जवाब उनकी भी दोगी तुम जिन सवालों पर माशरे का पर्दा हो रखा था। हमने खुद को बस एक आवाज़ समझ रखा था। शुक्रिया। क्या ही बोलूँ मैं इसके बोल के लवाज़ात देते। ठीक है, छोटी सी है। कभी ऐसा लगता है कि लाइफ मतलब जितनी पकड़ो चली जा रही होती, कुछ हाथ में आ नहीं रहा, तो उसी पे मैंने उसका हाथ हमेशा पकड़े रहने की कोशिश में और बहुत कुछ जाने दिया। उसका हाथ हमेशा पकड़े रहने की कोशिश में और बहुत कुछ मुझसे छूटता गया। हाँ, मैंने लिखना तो सीख लिया अपने दाएं हाथ से, मैंने लिखना तो सीख लिया क्योंकि बाएं से तो उसका हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो मैंने लिखना तो सीख लिया अपने दाएं हाथ से, मगर मैं नहीं खुजा पाई कभी भी समंदर की पीठ, नहीं लपक पाई आसमान से कभी भी गिरते हुए किसी तारे को, नहीं लगा पाई किसी को भी कभी भी जी भर के गले, क्योंकि दोनों हाथ चाहिए गले लगाने के लिए। और हाँ, मेरा ध्यान हमेशा रहा उसके हाथ को पकड़े रहने पर। हालांकि मेरा ध्यान हमेशा रहा उसके हाथ को पकड़े रहने पर, फिर भी मैं नहीं रोक पाई उसके बालों को होने से सफ़ेद।
या हो जाने से उसकी चाल धीमी, या पड़ने से उसके चेहरे पर झुर्रीदार फंदे, या होने में उसके घुटनों में दर्द। मैंने इतना कसकर पकड़े रखा उसका हाथ कि बाकी का वो मुझसे छूटता ही गया। हमारी होस्ट पैनल यही बैठी है ना, वो हमसे माइक नहीं छीन रही है। जब तक हमारे पास माइक है, हमारी आवाज़ है, आप सुनते रहें। तो और एक सुननी है आप लोग? तो इरशाद जोर से बोलिए। अच्छा, किस मौजू पे बोलूँ? खामोशी पे बोलती हूँ। अच्छा, खामोशी, जब रिश्ते खामोश हो जाते हैं ना, या हम खुद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं ताकि रिश्ते बचा सकें, है ना? कभी कभार ऐसे लड़ाई झगड़े में रिश्ते खामोश हो जाते हैं, कभी कभार हम खुद खामोश रहते हैं ताकि वो बचे कुचे रिश्तों को हम बचा सकें। तो खामोशी को बस पर्सोनिफाई करते हुए अपने आप को आंखें बंद करके एक ऐसे कमरे में देखिए जहाँ उस और खामोशी की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, राइट? कभी कभार ऐसा होता है कि आप खामोशी की आवाज़ सुनते हैं, या वो होता है ना, वो आपके लाशऊर का आवाज़ है। इट्स द वॉइस ऑफ योर सबकॉन्शियस, लाशऊर। एक और वर्ड आ गया, लाशऊर। खामोशी, एक तवील खामोशी, तवील मीन्स लंबी। खामोशी, एक तवील खामोशी, एक गहरी खामोशी। खामोशी जो गूंजती है, खामोशी जो चीखती है, चार दीवारों के बीच सिसकती भी है, बिलखती भी है। खामोशी जो बेवजह हंसती भी है, चहकती भी है। खामोशी जो जज्बात ना समझने पर पैदा हुई, खामोशी जो बात के बिगड़ने पे पैदा हुई। खामोशी जो बहुत कुछ समझने पे पैदा हुई, ये खामोशी जो जिंदा रखती है, यही खामोशी एक दिन जान भी ले लेगी। खामोश।